मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बीबीए के सेकंड सेम का। जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल में हम आपको अपॉर्चुनिटी टू प्रॉफिट फोरकास्टिंग पढ़ा रहे थे। इसमें हमने आपको अपॉर्चुनिटी टू प्रॉफिट फोरकास्टिंग के बाद जो हमने पढ़ाया था आपको मतलब अकॉर्डिंग टू जॉर्डन ने हमें 3 पॉइंट्स बताए थे। कौन कौन से बताए थे? पहला था हमारा स्पॉट प्रोजेक्शन, जो हमारा इससे पहली वाली वीडियो में कंप्लीट हो गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। दूसरा हमारा है एनवायरमेंटल एनालिसिस आज हमारा पॉइंट है। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे एनवायरमेंट एनालिसिस। तो एनवायरमेंट एनालिसिस क्या होता है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे हमारी बिजनेस की जर्नी में जो एक्टिविटीज़ आती हैं, मतलब जो हम बिजनेस करते समय जो हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ आती हैं उसके दौरान अगर हम किसी भी चीज़ को उसके बेस पर हमारा क्या चार्ज है, मतलब अगर हम किसी चीज़ का यूज़ करते हैं तो उसके बेस पर मतलब जो हमारे बिजनेस है उसके बेस पर उस चीज़ का क्या चार्ज लगता है, उस चीज़ का क्या चार्ज आएगा। तो उस रन के दौरान मतलब उसके चलते उस रन के दौरान हमने कोई भी चीज़ रेंट पे ली तो उसका रेंट क्या आएगा, उसकी रेंज क्या है। अगर हमने अगर लोन लिया तो कितना हमारा इन्वेस्टमेंट है और कितना हमें पे करना है। इन सभी चीज़ों का क्या होता है कि जैसे हमने कहीं से लोन लिया, किसी थर्ड पर्सन से हमने लोन लिया, तो लोन लेने के बाद कितना हमारा लोन हमने लिया है, उसके बाद कितना हमारा इन्वेस्ट हुआ, उसके बाद कितना हमें पे करना है। तो ये सभी चीज़ें क्या आती हैं, राउंड द बिजनेस एक्टिविटीज़, मतलब हमारे बिजनेस के राउंड। जैसे ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा क्या है, बिजनेस। ये हमने एक कंपनी खोल ली है ना। अब हमारी कंपनी के जो राउंड में जैसे हमें कोई ज़रूरत पड़ गई तो क्या ले लिया हमने, लोन ले लिया। इसके बाद हमें कोई ज़रूरत पड़ी तो हमने कुछ रेंट से कुछ मशीन ले ली रेंट से। उसके बाद हमें उसकी कोई आवश्यकता पड़ी, फिर हमने कुछ प्लॉट ले लिया है ना। प्लॉट या फिर प्लॉट नहीं तो फिर कोई भी चीज़ जैसे जो हमने रेंट पे ली, जो हमें ज़रूरत है, जैसे कुछ रॉ मटेरियल, कुछ माई क्रेडिटर बन गए यहाँ, कुछ और हमने चीज़ जो हमारे बिजनेस के काम में आने वाली है। जैसे यहाँ हम समझ लेते हैं जैसे कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे प्रयोग में आती है, XYZ कोई भी। तो ये सब चीज़ें हमारे बिजनेस के राउंड में ये हमारे एनवायरनमेंट को क्या कर रही हैं, ये हमारी बिजनेस की एक्टिविटीज़। तो ये हमारे बिजनेस का क्या हुआ, एनवायरनमेंट हुआ। मतलब इन परिस्थितियों के बीच में हमारा बिजनेस चल रहा है, इन परिस्थितियों के बीच में हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो बिक रहे हैं। कंडीशन क्या रही है कि अगर हमारे पास पैसा नहीं होता तो भी हम बिजनेस नहीं चला पाते, या हमारे पास किसी चीज़ की मशीन की कमी आ जाती तो हम बिजनेस नहीं चला पाते, रॉ मटेरियल नहीं होता तो भी नहीं चला पाते, अगर हमें किसी चीज़ के लोन या पैसे की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में शामिल होती हैं। जैसे हम आपको राउंड द बिजनेस एक्टिविटीज़, हमारे जितने भी बिजनेस की एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी एनवायरनमेंट में ही शामिल होती हैं। सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट है, उन सारी चीज़ों में मिलाकर जो बिजनेस से रिलेटेड, जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो सारी हमारी एनवायरनमेंट में शामिल हो जाती हैं। उसके बाद तो ये हुआ हमारा एनवायरमेंटल एनालिसिस। इसके बाद जो हमारा है ब्रेक इवन पॉइंट हम आपको एक बार शायद समझा भी चुके हैं, फिर भी आप एक बार फिर से देख लीजिए। जहाँ कंपनी को ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, वो हमारा क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट। ना हमारी कंपनी को लॉस हो रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए कि ये हमारी एक कंडीशन है ना, ये हमारा बिजनेस है। लॉस प्रॉफिट, ये क्या है हमारा
ब्रेक इवन। इस जैसे ये है, ये हमारी मान लीजिए कंपनी है। कंपनी में इस कंडीशन में ये हमारा सेंटर एरिया है, ना लॉस हो रहा है ना प्रॉफिट हो रहा, तो यहाँ क्या होगा हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। ना कंपनी में ऐसी कंडीशन आ जाती है ना है जहाँ ना तो लॉस होता कंपनी को और ना ही प्रॉफिट होता, मतलब इन्वेस्ट हम जितना करते हैं इनकम भी हमारी कितनी होती है उतनी ही होती है। जैसे टोटल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू टोटल इनकम, मतलब जितना हमने टोटल इन्वेस्ट किया, जैसे हमने 50,000 रुपये अपने यहाँ इन्वेस्ट किया था, इक्वल टू 50,000 हमारा वापस आ गया। इसके बीच में हमारा क्या हो रहा, ब्रेक इवन। 50,000 रुपये हमने लगाया, 50,000 रुपये हमें आ गया, तो इन दोनों के बीच में हमें ब्रेक इवन पॉइंट होगा। ब्रेक इवन एनालिसिस हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि जितना हमने इन्वेस्ट किया उतना हमारी इनकम हुई। अगर इस कंडीशन में 50,000 लगाकर हमने 50,000 रुपये लगा दिए थे और हमें 40,000 रुपये प्राप्त हो रहे हैं, मतलब इनकम हमारी कितने की हो रही है 40, तो हमारी कंपनी कहाँ जा रही है, लॉस में जा रही है। कितने, 10,000, तो ये हमारी लॉस में चली जाएगी। यहाँ हमने 50,000 रुपये लगाए हैं, 50,000 रुपये लगाए हैं, उसके बाद हमें 60,000 रुपये की इनकम हुई। 10,000 रुपये क्या है हमारी कंपनी प्रॉफिट में, क्या है 10,000 रुपये का हमारी कंपनी में प्रॉफिट, तो यहाँ भी ब्रेक इवन पॉइंट नहीं होगा। कहने का मतलब इतना है कि यदि हमें कंपनी में ना तो लॉस हो और ना ही प्रॉफिट हो तो उसे हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ऐसी सिचुएशन जहाँ कंपनी को ना लॉस होता है और ना ही प्रॉफिट होता है, उस कंडीशन को हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ये हमारे क्या है, जॉन डेन ने जो 3 पॉइंट्स बताए थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हम एक बार और देख लेते हैं। यह हमारा सबसे पहला है स्पॉट प्रोजेक्शन। इसके अंदर क्या आता है, कोई पार्टिकुलर टाइम, चाहे वो पास्ट में सोचे या फ्यूचर में, कोई किसी भी पार्टिकुलर टाइम को लेकर अपने बिजनेस के लिए फोरकास्टिंग करना है, तो वो आता है हमारा स्पॉट प्रोजेक्शन में। जहाँ भी जैसे कोई भी व्यक्ति सोच रहा है कि आज से 5 साल पहले हमारी कंपनी में क्या कंडीशन थी, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें फोरकास्टिंग करनी है, तो वो हमारी स्पॉट प्रोजेक्शन में आती है। दूसरी एनवायरमेंटल एनालिसिस में जो हमारी बिजनेस की जितनी भी कंडीशन होती हैं, राउंड हम जिन चीज़ों से हमारा बिजनेस चलता है वो हमारे बिजनेस का एनवायरमेंट होता है। सीधी सी बात है, बिजनेस में रॉ मटेरियल, क्रेडिटर, मशीन, लोन, एम्प्लॉयर, ये सब चीज़ें हमारे बिजनेस का क्या है, एनवायरमेंट। अगर ये सब चीज़ें नहीं होती तो बिजनेस हमारा चलता नहीं, तो ये सब चीज़ें हमारे बिजनेस का जो एनवायरमेंट है उसमें आएंगी। तीसरा हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आया, जहाँ कंपनी को ना ही लॉस होगा ना ही प्रॉफिट होगा, इन दोनों के बीच की कंडीशन हमारी ब्रेक इवन पॉइंट की कंडीशन में आती है। कंपनी को ना लॉस हो रहा ना प्रॉफिट हो रहा, कंपनी में जितना टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ इक्वल टू टोटल इनकम हुई। हमने 10,000 लगाए थे, 10,000 हमारे पास वापस आ गए, क्या है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। तो कंपनी में जहाँ ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा वहाँ हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होगा। और जहाँ हमारी कंपनी में जैसे हमने कुछ लगाया और कुछ लगाने के बाद ज़्यादा आया कम आया, तो लॉस और प्रॉफिट की कंडीशन आ जाती है। अब आप लोग ये नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर हम आपको आगे पढ़ा रहे हैं।